कहानी की शुरुआत में हमें मार्की नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। मार्की एक कामयाब इंसान है, पर उसका बचपन इतना अच्छा नहीं था। उसने गरीबी की जिंदगी जी। साथ ही उसके पिता उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। इसीलिए एक दिन उसने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। उसने बहुत मेहनत की और आज वो कामयाब इंसान है। वो अपने बच्चों को हर वो चीज़ देता है जिसकी वो डिमांड करते हैं। हालांकि मार्की की पत्नी चाहती है कि वो ऐसा ना करे, पर मार्की नहीं चाहता कि जिस तरह से उसका बचपन हर एक चीज के अभाव में गुजरा, उसके बच्चों का बचपन भी उसी तरह से गुजरे। एक दिन मार्की की पत्नी एक कमरे में लॉक हो जाती है। तभी मार्की वहां पर आता है, जो अपने कोट की जेब से पेन निकालता है और बहुत आसानी से उस लॉक को खोल देता है। दरअसल उसे लॉक खोलने की टेक्निक आती है। वो किसी भी लॉक को आराम से खोल सकता है। इसके बाद मार्की जब लैपटॉप पर अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे न्यूज़ मिलती है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो तय करता है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने पिता के फ्यूनरल पर जाएगा। उसके पास उसका प्राइवेट प्लेन है, जिसे वो खुद फ्लाई करता है। वो अपने परिवार के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो प्लेन को एक गैस स्टेशन पर उतारता है, क्योंकि उसे अपने प्लेन में गैस डलवाना है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि एक अजीब सा बाग बना रहा है, और जब उसे पता चलता है कि मार्की किस जगह जा रहा है, तो वो कहता है कि तुम्हें इस बैग को ले लेना चाहिए। जहाँ पर तुम जा रहे हो वहाँ पर काला जादू यानी कि वुडो बहुत ज्यादा होता है। ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। पर मार्की उस बैग को लेने से मना कर देता है। वहीं बाहर हमें मार्की के बेटे को दिखाया जाता है, जिसके पास एक लड़का आता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मार्की का बेटा उसे पहाड़ियाँ दिखाता है और कहता है कि हमें उन पहाड़ियों के पीछे जाना है। उन पहाड़ियों का नाम सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, जैसे वो डर गया हो, और वहां से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आता है, जिसने प्लेन को लैंड होते हुए यहाँ पर देखा था। वो प्लेन को चेक करता है। उसमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं होती। साथ ही मार्की के पास प्लेन को उड़ाने की परमिशन भी है। इसीलिए पुलिस ऑफिसर इन्हें यहाँ से जाने की परमिशन दे देता है। मार्की को पता चलता है कि जल्दी तूफान आने वाला है, पर उसे अपने आप पर पूरा विश्वास है। उसे लगता है कि वो प्लेन को आराम से कंट्रोल कर लेगा, और अब वो परिवार के साथ यहाँ से प्लेन से निकल जाता है, और इनका प्लेन एक तूफान में फंस जाता है। मार्की की पत्नी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, और तभी इनके प्लेन के ऊपर बिजली गिर जाती है, जिससे मार्की अपने प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाता। मार्की को कुछ देर के बाद होश आता है। वो एक कमरे में है। वो जैसे ही अपने पैर को हिलाता है, वो समझ जाता है कि उसके एक पैर पर गहरी चोट आई है। वो अपने बेड से किसी तरह से उठकर खिड़की के पास जाता है। वो नीचे देखता है जहाँ पर उसके कपड़े सूख रहे होते हैं। उसे पता चलता है कि वो एक फार्म पर है। तभी वहाँ पर एलॉयस नाम की एक लेडी आती है। मार्की पूछता है कि मेरा परिवार कहाँ पर है। वो उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। पर मार्की सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि मेरा परिवार कहाँ पर है। इसीलिए वो अपने हस्बैंड और बेटे को बुलाती है। उसका बेटा मार्की को बेड पर पटक देता है। मार्की समझ जाता है कि वो यहाँ पर फंस चुका है। वो पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। वो बूढ़ा आदमी यानी कि एलॉयस का पति उसे बताता है कि तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया था, मलबे में सिर्फ तुम हमें मिले। मार्की कहता है कि मेरा परिवार भी आसपास ही होगा, मैं उन्हें बचाने के लिए जाना चाहता हूँ, पर वो उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। एलॉयस अपनी जेब से 2 छोटी सी पाउडर्स की बॉटल्स निकालती है। एक में रेड कलर का पाउडर होता है और एक में ब्लैक। वो रेड पाउडर को अपनी हथेली पर रखकर उस पर फूंक मारती है, जो पाउडर मार्के के ऊपर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। दरअसल ये लोग काला जादू करते हैं। इसके बाद एलॉयस मार्कस की चीजों से और मिट्टी से एक डॉल बनाती है, जिस पर उसका पति थूकता है। वहीं बाहर हमें इनके बेटे को दिखाया जाता है, जो 3 गड्ढे खोद रहा होता है। कुछ देर के बाद मार्की को होश आता है। वो एलॉयस से कहता है कि तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। एलॉयस कहती है कि पैसों की मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। जब तुम मेरे जितना जियोगे तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। मार्की कहता है कि मैं तुम्हारे टेलीफोन को यूज करना चाहता हूँ, ताकि अपने लिए एम्बुलेंस को यहाँ पर बुला सकूं। वो कहती है कि मेरे पास कोई फोन नहीं है, ना ही यहाँ पर दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल है। अगर तुम चाहते हो कि तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा। इसके बाद वो मार्की को वही डॉल दिखाती है जो उसने मार्की की चीजों से और मिट्टी से बनाई है। ये एक वुडू डॉल है। मार्की देखता है कि उस पर उसका लाइसेंस भी लगा है। वो बताती है कि जैसे जैसे डॉल और भी अच्छी हो जाएगी, तुम भी पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। दरअसल जो इस डॉल के साथ होगा वही मार्की के साथ होगा, यानी कि मार्की की जिंदगी इस वुडू डॉल के साथ जुड़ चुकी है। एलॉयस उसे वो 2 बॉटल्स भी दिखाती है, जिनमें से एक के अंदर ब्लैक पाउडर और दूसरे के अंदर रेड। वो बताती है कि जो रेड पाउडर है उससे इंसान को बेहोश किया जाता है और ब्लैक वाली से उसे होश में लाया जाता है।
मार्की को यहाँ पर एहसास होता है कि गैस स्टेशन पर जो बूढ़ा आदमी उसे बैग दे रहा था जिससे कि वो काले जादू से बच सकता था, वो बैग उसे ले लेना चाहिए था। और अब एलॉयस डॉल को विंडो पर रख देती है, साथ ही आसपास नमक की एक लकीर बना देती है और कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर लेने कोई नहीं आ सकता, और अब वो कमरे से निकल जाती है। मार्की किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता है, पर उसे पता है कि डोर पर एक बेल है। जैसे वो डोर खोलेगी, बेल बज जाएगी और एलॉयस को पता चल जाएगा कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो खिड़की से बाहर जाता है। यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। वो यहाँ से निकलना चाहता है, पर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। वो एक दूसरे कमरे की छत पर जाता है, जहाँ से वो नीचे देखता है। वो देखता है कि एलॉयस और बहुत सारे लोग वहाँ पर काला जादू कर रहे हैं। ये सब के सब डेविल के पुजारी हैं। वो देखता है कि वहाँ पर एक डोल है। जैसा जैसा वो डोल के साथ करते हैं, इंसान के साथ भी वैसा ही होता है। एलॉयस का पति सबसे कहता है कि ब्लड मून की रात को हम तुम सबको ठीक कर देंगे। उस दिन हमें जानवर नहीं बल्कि इंसानों की जरूरत होगी। और अब एक काले जादू से एक अंधे आदमी की आंखों को ठीक कर देते हैं। वो देखता है कि ऊपर मार्की है। मार्की वहां से भाग जाता है और विंडो से वापस अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाता है। जिसके बाद वहां पर एलॉयस आती है, जो देखती है कि कमरे की विंडो खुली हुई है। मार्की कहता है कि मुझे घुटन हो रही थी, इसीलिए मैंने विंडो खोल दी, पर उसे पता है कि मार्की यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए विंडो को लॉक कर देती है। अगली सुबह मार्की की आंख खुलती है। उसे नीचे से मोबाइल के रिंग होने की आवाज आती है। तभी वहां पर एलॉयस आती है, जो उसके लिए खाना लेकर आई है, और आज वो बहुत अच्छे से खाना खाता है, जो देखकर एलॉयस को बहुत खुशी होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और खाना लेकर आती हूँ। और जब वो बाहर जाती है तो दरवाजे को बंद करना भूल जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो बेल के अंदर से छोटी सी घंटी को निकाल देता है, ताकि दरवाजा खुलने पर बेल न बजे। और अब एलॉयस वापस आती है। मार्की कहता है कि मुझे नीचे से फोन की आवाज आई थी। वो कहती है कि यहाँ पर कोई फोन नहीं है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्लड मून की रात आने वाली है, उसके बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और अब मार्की ने जो खाना खाया होता है, जो कि नॉनवेज था, वो उन हड्डियों को जोड़ता है, जो कि एक हाथ की हड्डियां बन जाती हैं। उसकी एक हड्डी टेढ़ी होती है। ये देखकर मार्की हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये उसके बेटे का हाथ था, क्योंकि उसके बेटे की एक उंगली टेढ़ी थी। ये देखकर मार्की पूरी तरह से टूट जाता है। उसे तो अब ये भी नहीं पता कि उसकी पत्नी और बेटी जिंदा हैं भी या नहीं, पर अब उसने दरवाजे की घंटी के अंदर जो बेल थी वो निकाल दी थी। इसीलिए बड़ी आसानी से वो दरवाजे के लॉक को खोलकर नीचे आ जाता है, जहाँ पर एलॉयस और उसका पति भी है। और वो उनसे बचता हुआ टॉर्च लेकर घर से बाहर निकल जाता है। तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, पर मार्की किसी तरह से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसका प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन के अंदर खून ही खून होता है। और अब यहाँ पर मार्की को सामने एक घर दिखता है, पर इससे पहले कि वो उस घर तक पहुंचता, एलॉयस का बेटा उसे पकड़ लेता है। और मार्की की जब आंख खुलती है तो वो एक बार फिर से उसी बेड पर था, यानी कि एलॉयस के घर पर। वो विंडो से नीचे देखता है, जहां पर एलॉयस, उसका पति और उसका बेटा तीनों बाहर जा रहे हैं। दरअसल आज ब्लड मून की रात है। वो समझ जाता है कि आज उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो अपने पैर की पट्टी खोलता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पैर पर एक कील ठुकी हुई है। उसे कील को निकालना होगा। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो कील को निकालकर नीचे जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो वहां पर उसे एक बेसमेंट मिलता है। बेसमेंट के अंदर काले जादू की बहुत सारी चीजें होती हैं, साथ ही एक फोटो भी, जो कि बहुत पुराना है। उस फोटो में एलॉयस, उसका पति और उसका बेटा भी है। और जब वो फोटो की डेट को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इस पर लिखा होता है 1860, यानी कि इस परिवार की उम्र 200 साल से भी ज्यादा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि कोई इंसान इतना ज्यादा कैसे जी सकता है। वहाँ पर स्पेलेल की काले जादू की एक किताब होती है, जिस पर ब्लड मून का पेज खुला होता है, जो कि आज ही रात को होने वाला है। उस पर एक रिचुअल लिखा है, और जब भी ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है तो जिसके ऊपर ये परफॉर्म होगा उसकी आत्मा परफॉर्म करने वाले के अंदर आ जाएगी, जिससे उसकी उम्र बढ़ जाएगी। और अब मार्की को सब कुछ समझ में आ चुका है। वो ये भी समझ जाता है कि ये परिवार किसी इंसान को इतनी आसानी से नहीं मारता, बल्कि उनकी आत्मा को अपने लिए इस्तेमाल करता है। वो समझ जाता है कि उसका परिवार अब भी जिंदा है, जिसके ऊपर आज रात को ये सब रिचुअल करेंगे। इसीलिए वो यहाँ से नहीं भागता और वुडू डोल के पेज से एलॉयस का सामान इस्तेमाल करके उसकी एक डोल बना लेता है। वहाँ पर कुछ फोन्स भी होते हैं, जिसमें से एक ही फोन ऑन होता है, जो कि एलॉयस के बेटे का है। उसकी चार्जिंग बहुत कम है। वो पुलिस को कॉल करना चाहता है, पर अब यहाँ पर एलॉयस अपने परिवार के साथ बाहर आ चुकी है। इसीलिए जल्दी से वो ऊपर अपने
अपने कमरे में चला जाता है, जहां से वो इमरजेंसी कॉल करता है। एक पुलिस ऑफिसर फोन को उठाता है। मार्की उसे बताता है कि मैं यहाँ पर एक घर में कैद हूँ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी और बेटी मेरे पास तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई थी कि तुम लापता हो। तुम्हारा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वो बताता है कि एलॉइस नाम की एक लेडी ने मुझे अपने घर में कैद कर रखा है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं उसे जानता हूँ, जल्द ही मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। कुछ ही देर बाद हम घर के बाहर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को देखते हैं। मार्की कमरे से निकलकर उसके पास जाना चाहता है, पर तभी वहां पर एलॉइस आ जाती है, जो उसकी वुडू डोल को उठाती है और उसकी जुबान को निकाल देती है, जिस वजह से मार्की बोल नहीं पाता। और अब वो मार्की को वहीं पर छोड़कर नीचे आ जाती है और अपने पति के साथ मिलकर पुलिस ऑफिसर को समझाती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। पुलिस ऑफिसर उसे कॉल करता है, लेकिन मार्की बोल नहीं पाता, इसीलिए पुलिस ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। मार्की इस मौके को खोना नहीं चाहता। वो अपनी वुडू डोल लेकर यहाँ से निकल जाता है और पुलिस ऑफिसर की गाड़ी के सामने आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है, जिसके बाद सबसे पहले वो अपनी वुडू डोल की टंग को यानी कि उसकी जुबान को लगाता है और अब मार्की बोल सकता है। वो पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देता है कि एलॉइस और उसका परिवार क्या करता है। पुलिस ऑफिसर उसे लेकर एलॉइस के परिवार के पास आ जाता है। दरअसल वो भी इनसे मिला हुआ है, वो भी शैतान का पुजारी है और अब ब्लड मून की रात है। ये सब उसी जगह पर होते हैं जहां पर रिचुअल को परफॉर्म करना है। मार्की देखता है कि उसका परिवार यहीं पर है, जिनको उसी की तरह बंदी बनाकर रखा गया है। उनके ऊपर भी रिचुअल होगा। सबसे पहले मार्की को पकड़कर एलॉइस उसके ऊपर लाल रंग का पाउडर फेंकती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और अब ये उसके दिल को निकालने वाले होते हैं और मार्की, जो कि बेहोश होने का नाटक कर रहा था, वो अपनी आंखें खोलकर उसके पास जो कील होती है, उस कील को एलॉइस के हस्बैंड के दिल के आर पार कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल मार्की ने पहली बोतल के पाउडर को बदल दिया था, जिस वजह से वो बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि बेहोश होने का नाटक कर रहा था। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, वो सब यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मार्की अपने परिवार के पास जाता है, उन सब के ऊपर काले रंग के पाउडर को फेंकता है, जिससे वो सब के सब होश में आ जाते हैं। मार्की का बेटा भी जिंदा है, पर उसका एक हाथ कटा हुआ है। मार्की को यहाँ से बचकर निकलने के लिए गाड़ी की जरूरत है, जो कि पुलिस ऑफिसर के पास है। वो यहाँ से गाड़ी से निकल ही रहा होता है कि तभी मार्की उसकी गाड़ी के सामने एलॉइस के पति की बॉडी को फेंकता है, जिससे उसे गाड़ी को रोकना पड़ता है। और जब वो गाड़ी से बाहर आता है तो मार्की उस पर हमला करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर अपने परिवार को लेने के लिए वापस जाता है। उसके पास एक वुडू डोल है, जो कि एलॉइस के बेटे की है, जिसे वो पानी में डाल देता है। और जब वो अपने परिवार को लेने के लिए वापस पहुंचता है तो वहां पर सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एलॉइस का बेटा उसके ऊपर हमला कर देता है, पर अब उसके मुंह से बहुत पानी निकल रहा होता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि उसकी वुडू डोल को मार्की ने पानी में डुबो दिया था, और वो डोल उसने उन्हीं की किताब से बनाना सीखा था। अब यहाँ पर एलॉइस आ जाती है, जो कि मार्की के ऊपर हमला करना चाहती है, पर वो उसी के पाउडर से उसे बेहोश कर देता है। उसकी डोल भी उसके पास होती है, जिसके ऊपर वो हथौड़े से हमला करता है, और वो चोट एलियोस को भी लगती है, और अब वो उस जगह से बाहर निकल जाता है। दरअसल अंदर आग लग गई होती है। एलॉइस भी बाहर निकलना चाहती है, लेकिन बाहर वो नमक की लाइन बना देता है, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। दरअसल वो शैतान की पुजारी है, उसके अंदर शैतान का साया है, और अब वो खुद अपने जाल में फंस चुकी है। अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मार्की के पास सबकी डॉल्स हैं, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं कहता, और मार्की यहाँ से अपने परिवार को बचाकर ले जाता है। कहानी के अंत में हमें एलॉइस की वुडू डोल को दिखाया जाता है, जो अचानक से अपनी आंखें खोलती है, यानी कि उसकी शैतानी आत्मा अब भी जिंदा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।